Hello, once again, good morning all of you. In the childhood nursing, in the previous classes we are discussing about the unit number 3rd, the sick child. In this we discussing the pediatric procedures. In this we completed with the oxygen therapy, the medication administration, and today we continue with the another pediatric procedure as like एनिमा इन द चिल्ड्रंस. ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो पीडियाट्रिक प्रोसीजर्स लेंगे उसके अंदर जो चिल्ड्रंस के अंदर जो एनिमा होता है, ठीक है, जो एनिमा का जो प्रोसीजर होगा वो ऑलरेडी आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर उसके अंदर डिस्क्लोज किया होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट द एनिमा इन द चिल्ड्रंस, मतलब स्पेसिफिकली जो चिल्ड्रंस के अंदर जो एनिमा देने का क्राइटेरिया उसके अंदर होता है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, the enema or solution instead enter to the colon via rectum route aids for the assist cleaning and the stool out and the child free from any discomfort. ठीक है, मिक्स एनिमा का मतलब ऐसा होगा कि ये एक टाइप का फ्लूइड होता है. ठीक है, मतलब ऐसा जो एक लिक्विड नेचर का एक जो फ्लूइड होता है, जो सॉल्यूशन होता है या फिर जो फ्लूइड रहेगा इंस्टिल, मतलब होता है कि उसको एंटर करवाया जाता है, मतलब उसको एंटर करवाया जाता है टू द कोलन, मतलब जो इंटेस्टाइन वाला जो एरिया होगा, जो इंटेस्टाइन वाला जो एरिया होता है उस वाले रेक्टम वाले एरिया से फ्लूइड होता है वहां पे एंटर करवाया जाता है. ठीक है, द एंटर द फ्लूइड टू द कोलन वाया द रेक्टम रूट. ठीक है, मतलब जो रेक्टम वाला जो एरिया होगा उस रेक्टम वाले एरिया से जो फ्लूइड होता है वहां पे इंसर्ट करवाया जाता है. ठीक है, एज फॉर द, मतलब वो किसके लिए, एज फॉर द असिस्ट द क्लीनिंग, मतलब जो इंटेस्टाइन वाला या फिर जो कोलन वाला एरिया होगा उसको क्लीन करने के लिए, एंड स्टूल आउट, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होगा, मतलब जो स्टूल होता है वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने के लिए, और चाइल्ड होगा वो फ्री फ्रॉम एनी डिस्कम्फर्ट, और चाइल्ड होगा उसको कोई डिस्कम्फर्टनेस उसको प्रिवेंट हो सकता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन आएगा द एनिमा होता है. ठीक है, जो एनिमा नाम का जो फ्लूइड होगा वो देने का उसके अंदर क्या इंडिकेशन. ठीक है, द वर्ड इंडिकेशन का मतलब होगा ये सब जो देने का उसके अंदर क्या रीजन उसका क्या रहेगा. ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन या जो कौन कौन से जो पर्पस के लिए हम ये एनिमा होगा वो चिल्ड्रंस के अंदर दे सकते हैं. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेट द फ्लूइड एंड द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, मतलब ये जो चाइल्ड के अंदर यदि ऐसी कंडीशन है, मतलब जो एक जो बेबी है तो उसके अंदर ऐसी कंडीशन अराइज हो गई है जो ओरली वो फ्लूइड वगैरह या फिर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो नहीं ले सकता है. ठीक है, मतलब चाइल्ड के अंदर यदि ऐसी कोई कंडीशन है जिसके वो ओरली जो खाना होता है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं ले सकता है, फ्लूइड वगैरह नहीं ले सकता है. ठीक है, तो उसके अंदर जो रेक्टम वाला रूट होगा तो डायरेक्टली इंटेस्टाइन जहां पे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है या फिर जो उनका जो एब्जॉर्प्शन वगैरह उस इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर होता है, तो डायरेक्टली जो कोलन वाला जो एरिया होगा उस कोलन वाले एरिया से डायरेक्टली जो फ्लूइड या फिर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा वो उसके अंदर प्रोवाइड करवाया जा सकता है. ठीक है, the next as the purpose of the medication to the inflammation at the colon. ठीक है, और ऐसा कोई दवाई देने के फॉर्म के अंदर, मतलब जो दवाई देने के रीजन के लिए भी हम जो इंटेस्टाइन वाला एरिया है, अभी इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर कोई डैमेज हो गया, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, अल्सर वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर कोई अदर कोई पर्पस के लिए जो दवाई के देने के अंदर, जो दवाई देने के फॉर्म के अंदर भी न्यूट्री जो एनिमा होता है वो उसके अंदर हम इसकी कोलन के अंदर या फिर जो इंटेस्टाइन के अंदर हम करवा सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर कोलन का मतलब होगा कि कोलन होता है वो इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है उसको हम कोलन बोलते हैं. ठीक है, तो कोलन का मतलब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कोलन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, कोलन वाला होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है. ठीक है, जो और जो एंटीरियर या फिर जो उसके अंदर जो असेंडिंग और डिसेंडिंग, सेग्मोइड, रेक्टम और जो एनस वाला पार्ट, ये सब इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं. ठीक है, तो कोलन वाला जो पार्ट होगा, सीक्रम वाला जो पार्ट होगा उसको हम इंटेस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, द इंटेस्टाइन द इरिगेशन फॉर द सर्जिकल पर्पस. ठीक है, और इसके अलावा यदि कोई बेबी के अंदर यदि इंटेस्टाइन है तो उस इंटेस्टाइन से रिलेटेड उसको यदि कोई सर्जरी वगैरह करना है, ठीक है,
तो इंटेस्टाइन रहेगा, उसको हमको कोई प्रेशर वगैरह या फिर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो तो पूरी इंटेस्टाइन होगी उसको खाली करवाया, मतलब उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिलैक्स करवाया जाता है, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्लीन करवाया जाता है, जिससे जो सर्जरी है वो इजीली अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए भी एनिमा होता है वो चिल्ड्रंस के अंदर उसके अंदर हम दे सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो बेबी ऐसा होता है कि नॉर्मल जो ज्यादातर टाइम पीरियड होता है वो ऐसे रेस्टिंग फेज के अंदर गुजारता है, कोई बॉडी एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसको खाना जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कर रहा है बट उसका स्टूल वगैरह उसके अंदर नहीं निकल रहा है, उसको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहा है, तो इसकी कंडीशन की वजह से उसको स्टूल मतलब कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए ये एनिमा होता है वो उसके अंदर हम दे सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जो बहुत ही जो कोल्ड एनिमा मतलब जो ठंडक वाला जो एनिमा होगा वो दिया जा सकता है, तो बॉडी के अंदर जो ठंडक होगी वो ठंडक उसके अंदर मेंटेन की जा सकती है, इसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो उसके अंदर रेगुलेट हो सकता है। ठीक है, एज फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है, और ऐसा रहेगा कि डायग्नोस्टिक पर्पस मतलब कोई भी बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रेडियोलॉजिकल मतलब जो एक जो इंटेस्टाइन वाला एरिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके अंदर रेडियोलॉजिकल जो डायग्नोस्टिक का पर्पस रहेगा कि कोई भी चीज को हमको पता लगाना। ठीक है, मतलब जो लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए भी एक जो रेडियोलॉजी वाला एनिमा होता है वो उसके अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो रेडियोलॉजिकल एनिमा देने के बाद में उस पर्सन को एक स्क्रीन के आगे खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीन के आगे उसको खड़ा कर दिया जाएगा, तो उस स्क्रीन के अंदर हमको जहां पे वो एनिमा मतलब जो रेडियोलॉजिकल एनिमा जहां से गया है तो उस एरिया के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई ब्लॉकेज वगैरह होगा तो उसके अंदर से जो एनिमा वाला जो पार्ट होगा वो हमको उसके अंदर ब्लॉक होगा वो हमको शो कर सकेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा जो एनिमा को इंसर्ट करके कोई भी जो डायग्नोस्टिक वगैरह होता है वो उसके अंदर हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, Then next one the induce the anesthesia। ठीक है, जो डायरेक्टली जो इंटेस्टाइन वाला जो लोकल एरिया के अंदर मतलब जो इंटेस्टाइन के अंदर कोई सर्जरी वगैरह करना है तो लोकल जो एनेस्थेसिया होगा मतलब जो टारगेट जो ओनली फॉर जो इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर ही एनेस्थेसिया देने का जरूरत है। ठीक है, तो लोकल प्लेस का जो इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर जो टारगेट एरिया के अंदर यदि एनेस्थेसिया देने का जरूरत रहेगा तो इसी के अंदर हम जो एनिमा वाला जो रूट उसके अंदर प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो these all about the indication and the purpose regarding whenever we need to enema in the children। चिल्ड्रंस के अंदर हमको इस समय के अंदर इस कारणों की वजह से हमको जरूरत होती है कि एनिमा के द्वारा ये फुलफिलमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट आफ्टर द इंडिकेशन रिगार्डिंग द एनिमा। ठीक है, मतलब एनिमा वाली कंडीशन होती है वो किस सिचुएशन के अंदर हम उसके अंदर इंस्टिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आएगा टाइप्स ऑफ द एनिमा। ठीक है, मतलब एनिमा होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द एनिमा। मतलब एनिमा होता है वो 2 टाइप्स के अंदर डिवीजन किया गया है, उसके अंदर आएगा इवैक्यूएंट एनिमा, सेकेंड वन द रिटेन्ड एनिमा। ठीक है, तो उसका जो नेम के अकॉर्डिंग पता लगता है कि इवैक्यूएंट एनिमा मतलब जैसा उसका नाम है वैसा उसका क्वालिटी उसके अंदर रहेगी। ठीक है, तो इवैक्यूएंट एनिमा का मतलब ऐसा इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि एक बार यदि उसके अंदर हमने इंसर्ट किया और वापस उसको बाहर निकालने का जरूरत होगा। ठीक है, मतलब इंसर्ट करने के बाद में वापस उसको लेना भी पड़ेगा, मतलब उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो उस टाइप का जो एनिमा होगा उसको हम इवैक्यूएंट एनिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा रिटेन एनिमा का मतलब वो रहेगा कि जो हमने उसके अंदर इंसर्ट किया है तो उसको वापस उसी के अंदर ही रहने देना है। ठीक है, उसको वापस हमको बाहर निकालने का जरूरत नहीं होगा। जो हमको नीड है तो उसको कम्प्लीटली फुल करने के मतलब उसकी नीड को कंप्लीट करने के लिए उसका पूरा अवशोषण मतलब उसका जो पूरा एब्जॉर्प्शन होगा वो उसके अंदर होगा। ठीक है, तो रिटेन एनिमा होगा इंस्टिल द फ्लूइड एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट टू फुलफिल द नीड मतलब उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, वापस उसको रिवर्ट बैक उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वो एनिमा रहेगा
रिटेन्ड एनिमा, ठीक है। और इन सब टाइप्स वाले जो एनिमा रहेंगे उनके अंदर भी अलग अलग जो इंक्लूडेड, उसके अंदर भी सब टाइप्स होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट types of the anima. The anima basically divided into the two subtypes, that is the evacuant anima and second one is a retained anima, ठीक है। तो anima रहेगा वो दो subtypes के अंदर उसको डिवीजन किया गया है। फर्स्ट वन the evacuant anima and second one is a retained anima, ठीक है। And again the evacuant anima comes under the three subtypes, ठीक है। मतलब जो evacuant anima के अंदर भी 3 सब टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो उसी के अंदर सब टाइप्स रहेंगे। द सिंपल एनिमा जो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज में लिया जाता है, मेडिकेटेड एनिमा जो मेडिकेशन पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है, और जो कोल्ड एनिमा मतलब कोल्ड एनिमा का रहेगा जो वो फॉर जो ठंडक मतलब होती है, मतलब उसका टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेडिकेटेड जो होगा मतलब मेडिकेटेड जो एनिमा होगा उसके अंदर सब टाइप्स दिए गए थे परगेटिव, ठीक है। परगेटिव का मीन्स होगा कि जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन या फिर जो डायरियल वाली कंडीशन होती है वो उस कंडीशन के अंदर यूज में लिया जाएगा, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट एनिमा, जो एस्ट्रिंजेंट एनिमा होगा वो इन्फ्लामेशन होगा, उस एंटी इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए यूज में लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्बिनेटिव एनिमा, ठीक है। जो कार्बिनेटिव एनिमा होगा वो उसके अंदर जो गैस होती है मतलब जो गैस वाली फॉर्मेशन होती है तो उस गैस को कम करने के लिए मतलब जो गैस वाले जो मरोड़े वगैरह आती है उसको कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। देन नेक्स्ट ऑयल एनिमा एंड द एंटी हेलमिंथिक, मतलब एंटी हेलमिंथिक नाम का जो एनिमा होगा वो हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉर्म्स वगैरह मतलब एस्केरिस या वगैरह नटे वगैरह स्टूल के अंदर हो जाती है तो उस कंडीशन को रोकने के लिए एंटी हेलमिंथिक जो एनिमा होता है वो उसके अंदर यूज में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप का जो एनिमा का क्लासिफिकेशन रहेगा द रिटेन्ड एनिमा, ठीक है। तो रिटेन्ड एनिमा के अंदर ऐसे जो एनिमा जो फ्लूइड दिया जाएगा वो टोटली उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब होने वाला जो एनिमा के टाइप्स रहेंगे द स्टिमुलेंट एनिमा, मतलब जो कोलैप्स मतलब करंट वगैरह लग जाता है तो स्टिमुलेट करने के लिए वापस वो एनिमा लगाया जाएगा, स्टिमुलेंट एनिमा, ठीक है। मीन्स जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो बेहोशी की हालत के अंदर चला जाता है तो वापस उसको अगेन स्टिमुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो स्टिमुलेंट के पर्पस के लिए जो एनिमा के द्वारा उसको स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है, तो वो एनिमा रहेगा स्टिमुलेंट एनिमा, ठीक है। देन नेक्स्ट एनेस्थेटिक एनिमा, जो एनेस्थेटिक एनिमा एज द पर्पस ऑफ द एनेस्थेसिया के पर्पस से उसको इंसर्ट किया जाएगा। देन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट एनिमा, ठीक है। जो न्यूट्रिएटिव जो डाइट के सोर्स होंगे विटामिन प्रोटीन वो उसके अंदर रहेंगे, मिनरल्स वगैरह, तो वो न्यूट्रिएंट के पर्पस से दिया जाने वाला जो एनिमा होगा वो न्यूट्रिएंट एनिमा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट सिडेटिव, सिडेटिव का मतलब होता है कि नींद लाने के लिए मतलब जो बेहोशी की हालत के अंदर उसको इंड्यूस कर मतलब नींद को लाने के लिए जो एनिमा दिया जाएगा वो सिडेटिव एनिमा के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द एमोलिएंट एनिमा, ठीक है। तो एमोलिएंट एनिमा का मतलब जो एनिमा होगा वो इंटेस्टाइन को सॉफ्टनेस करने के लिए या फिर उसके जो सॉफ्टनेस सरफेस को मेंटेन करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइप का एनिमा होगा वो एमोलिएंट एनिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दीज आर द सब टाइप्स ऑफ द एनिमा। The next, after the types of the anima, the next heading will be points to remember, ठीक है। मीन्स जब भी एनिमा वाला जो प्रोसेस है जो चिल्ड्रंस के अंदर स्पेसिफिकली अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो चिल्ड्रंस के अंदर जो स्टेटस होता है वो बहुत ही सीरियस वाली कंडीशन को अराइज हो सकती है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो सम पॉइंट्स होंगे वो हमको पॉइंट्स को रिमेम्बर रखते हुए ये एनिमा वाला प्रोसेस होता है वो चिल्ड्रंस के अंदर हमको अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले असेस द लेवल ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। मतलब चिल्ड्रंस के अंदर जो मिनरल्स का जो स्टेटस होता है वो उसके अंदर आइडेंटिफाई करने का रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम जो एनिमा वगैरह देंगे तो उसके अंदर जो स्टूल रहेगा वो
लिक्विड फॉर्म के अंदर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म के अंदर बाहर आ जाएगा तो उसके अंदर मिनरल्स का लेवल होता है वो इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो पहले से हमको मिनरल्स का लेवल रहेगा वो उसके अंदर हमको पहले से चेक करके रखना है, ठीक है। Then next bowel disease or the bleeding and the surrounding tissue damage, ठीक है। सबसे पहले बोवल वाले एरिया के अंदर हमको देखना है कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। तो ब्लीडिंग देंगे तो उसके फ्लूइड के साथ में ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग और बढ़ भी सकती है, ठीक है। सराउंडिंग एरिया के अंदर कोई टिश्यू का डैमेज तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा स्टिमुलेंट इंटेस्टाइन के अंदर स्टिमुलेंट ज्यादा होगा, तो स्टिमुलेंट ज्यादा होने की वजह से जो ब्रेकेज होता है मतलब जो इंजरी हो सकती है वो ज्यादा भी उसके अंदर और भी ज्यादा उसके अंदर बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये सब हमको पहले से पता लगा के रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है। जो चिल्ड्रंस रहेगा उसका जो इनपुट आउटपुट मतलब उसके अंदर जो पानी का लेवल मतलब उसके अंदर जो फ्लूइड का लेवल होगा वो उसके अंदर हमको पहले से चेक करने का जरूरत रहेगा कि इसके अंदर फ्लूइड का लेवल पहले से अच्छी तरह से है या नहीं। वरना डायरिया जो एनीमा होता है वो डायरिया करवाता है, ठीक है। तो डायरिया करवाएगा या फिर उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर फ्लूइड का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन वगैरह मतलब शॉक वाली कंडीशन होगी वो भी इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट एनी मेडिसिन कोर्स, ठीक है। मतलब वो यदि चिल्ड्रंस रहेगा वो मेडिसिन वगैरह ले रहा है या फिर कोई अदर हर्बल जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वगैरह ले रहा है और यदि हम एनिमा वगैरह उसके अंदर इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से दोनों के अंदर जो कोई हाइपोसेंसिटिविटी मतलब एलर्जी रिएक्शन वगैरह हो जाती है उन दवाई के बीच में, तो वो पहले से हमको पता है उसके अंदर रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटस ऑफ द किडनी मतलब किडनी का जो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया वो उसके अंदर हमको किडनी का जो फंक्शनिंग रहेगा वो उसके अंदर हमको पता लगाना चाहिए, क्योंकि हम जो इनडायरेक्टली जो इंटेस्टाइन वाले रूट से फ्लूइड का लेवल बढ़ा रहे, ठीक है। इसके वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल इम्बैलेंस हो सकता है और उसकी वजह इनडायरेक्टली उसका अफेक्ट होगा वो किडनी के ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फाइंडिंग एनी एलर्जिक रिएक्शन मतलब एनिमा के लिए हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसके अंदर यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो एनिमा का कोई भी प्रोडक्ट यदि वो चिल्ड्रंस को दिया जाएगा तो उससे किसी को उसको कुछ एलर्जी तो नहीं है, तो ये सब पहले से हमको उसके अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइजन कंट्रोल सेंटर कॉन्टेक्ट मतलब जो इसी बाई चांस यदि एनिमा की वजह से कोई पॉइजनिंग मतलब जो जहरीली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाती है मतलब उसके अंदर बॉडी के अंदर एनिमा की वजह से जहर फैल जाता है, ठीक है। तो इमीडिएटली हमारे के पास में जो पॉइजन कंट्रोल के जो सेंटर का कॉन्टेक्ट नंबर हो वो हमारे पास में पहले से हमको अवेलेबल करवा के रखना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स उसके अंदर रिमेम्बर करने का जो एनिमा देते समय हमको उसके अंदर ध्यान में रखने का जरूरत रहेगा। Okay, the next another points to remember criteria under the anemia in the children, ठीक है। मीन्स जो चिल्ड्रंस रहेगा उसके अंदर जो एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम के अंदर इसके अलावा दूसरे जो कौन से पॉइंट्स होंगे वो क्राइटेरिया उसके अंदर हमको फॉलो करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो उसी के अंदर आएगा द प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द चिल्ड्रंस, ठीक है। मतलब जो चिल्ड्रंस रहेगा तो उसका प्रॉपर पोजिशन मतलब जो एनिमा देते समय तो चिल्ड्रंस को इजीली प्ले के अंदर कंफर्ट वाली जो पोजीशन देने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन सी पोजीशन उसके अंदर हम दे सकते हैं, तो ज्यादातर प्रेफर की जाने वाली जो पोजीशन रहेगी वो लेटरल मतलब जो साइड लाइन मतलब जो लेटरल इस वे के अंदर सो रहे सीधे तो साइड के अंदर घुमा हुआ ऐसी पोजीशन उसके अंदर हमको देने की जरूरत रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो नी चेस्ट पोजीशन मतलब जो पोजीशन के अंदर आपको इंक्लूडेड बताया गया होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर, तो उसके अंदर जो नी चेस्ट पोजीशन होती है वो उसके अंदर उसको दी जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट रेक्टल ट्यूब, ठीक है। जो रेक्टल ट्यूब रहेगी मतलब जो रेक्टल ट्यूब जिसके द्वारा जो एनिमा होगा वो उसके द्वारा वो कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब जो एनिमा बैग होगा तो एनिमा बैग से जो रेक्टम तक जाने के लिए जो ट्यूब होगी वो ट्यूब होगी वो अलग अलग साइज की होनी चाहिए, ठीक है। जो चिल्ड्रंस रहेगा वो 5, ठीक है, जब वो 5 साल तक दो एज का जो चिल्ड्रंस रहेगा तो उसके अंदर जो रेक्टल ट्यूब का जो साइज रहेगा वो 14 to 18 फ्रेंच उसके अंदर रहेगा, ठीक है। फ्रेंच एक टाइप का जो मेजरमेंट का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जो फ्रेंच रहेगा वो एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया होता
है, ठीक है। देन नेक्स्ट 12 फ्रेंड्स, मतलब जो 12 फ्रेंड्स का जो रेक्टल ट्यूब का साइज होगा वो इन्फेंट चिल्ड्रंस होता है उसके अंदर लिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ट्यूब इंसर्ट, ठीक है, और कितना ट्यूब होगा वो उसके अंदर इंसर्ट करना है, मतलब बेबी की जो रेक्टम वाला एरिया होगा तो उसके अंदर कितना हमको ट्यूब होगा वो इंसर्ट करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर 2 to 3 इंच हमको इंसर्ट करना है चिल्ड्रंस के अंदर, जो 5 साल तक की एज के ऊपर के चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। और 1 से 2 इंच तक हमको इंसर्ट करना है इन्फेंट चिल्ड्रंस, मतलब 1 साल के कम उम्र के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर 1 इंच से लेकर 2 इंच तक उसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एनिमा होगा उस एनिमा का फ्लूइड का अमाउंट होता है वो उसके अंदर हमको कितना लेने का जरूरत रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिटेन्ड एनिमा होता है, ठीक है, मतलब जो रिटेन्ड टाइप का जो एनिमा रहेगा उसके अंदर 150 ml लिया जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोड एनिमा के लिए जो चिल्ड्रंस के लिए 250 से लेकर 500 ml और इन्फेंट के लिए 250 ml का अमाउंट होगा वो उसके अंदर हम ले सकते हैं। ओके, तो ये रहेंगे तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर ड्यूरिंग द एनिमा इन द चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस को एनिमा देने के टाइम पीरियड के अंदर ये पॉइंट्स रहेंगे वो हमको रिमेम्बर रखने का जरूरत रहता है। ओके, द नेक्स्ट वन द प्रोसेस ऑफ द एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस के अंदर किस वे के अंदर जो एनिमा होगा वो उसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके प्रोसेस के रिलेटेड आपको ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर एक्सप्लेन किया गया था फॉर द बोथ एडल्ट एंड द चिल्ड्रंस, पर स्पेसिफिकली जो चिल्ड्रंस के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर पॉइंट्स को रिमेम्बर रखना रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर जो ट्यूब कितना साइज का होना चाहिए, कितना उसके अंदर अमाउंट होगा वो क्राइटेरिया उसके अंदर रहेगा। दूसरा जो प्रोसेस होगा वो सेम एज इट इज जो एडल्ट के अंदर होता है वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी कंबाइन द एनिमा इन द ग्रेविटी बैग, मतलब जो कैन वगैरह होता है वो उसके अंदर मिक्स किया जाएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन वो मिक्स किया जाएगा, ठीक है। अटैच द रेक्टल ट्यूब एंड फिल द ट्यूबिंग, मतलब जो ट्यूबिंग को उसके साथ में अटैच किया जाएगा उस कैन के अंदर, ठीक है। मीन्स इस टाइप का जो एक एनिमा कैन होता है, ठीक है, तो सबसे उस कैन के अंदर ये जो सॉल्यूशन होता है वो सबसे पहले ये हमको सेलेक्ट करना है, इसके अंदर जो जेंटली मिक्स द सॉल्यूशन, मतलब जो भी हमको एनिमल लेना है वो उसके अंदर मिक्स हम उसके अंदर हम कर देते हैं, ठीक है। फिर अटैच द रेक्टल ट्यूब एंड फिल द ट्यूबिंग, जिसके साथ में जो ट्यूब होती है वो हमको इंसर्ट कर देगी, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद में इस ट्यूब को पूरा भर देना, ठीक है। और ये जो ट्यूब होगी उसके आगे वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर हमको जेल लगा देना, ठीक है। तो इसके अंदर जो रेक्टम वाले एरिया के अंदर हमको इंसर्ट करने के अंदर उसको डिस्कम्फर्ट होगा, वो फील नहीं होगा, ठीक है। इसकी वजह से जो आगे वाला पार्ट होगा वहां पे हमको थोड़ा लुब्रिकेंट मतलब जेल वगैरह उसके अंदर लगा देना है, ठीक है। फिर उसके अंदर रेक्टम के अंदर फिक्स करने के लिए इसका एक जो बैलून होता है, ठीक है, तो ये बैलून होता है वो इंसर्ट करने के बाद में वो उसके अंदर हम इंफ्लेट कर सकते हैं, मतलब उसको बैलून को फुला देंगे तो बैलून को फुलाने के बाद में वो उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम जो ये फ्लूइड होगा वो इस ट्यूब के अंदर से हम उसके अंदर उसको इन्फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके देने के बाद में एलो चाइल्ड सीट ऑन द टॉयलेट, ठीक है। और इन्फ्यूजन करने के बाद में चिल्ड्रंस को हमको अवॉइड उसके अंदर एलो करना है कि वो टॉयलेट वाली एरिया के अंदर रहे, जब भी उसको स्टूल पास आउट करने का ऐसे लगेगा तो वो उसके अंदर पास आउट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में सारा प्रोसेस रहेगा वो उसको अंदर हमको रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर कर देंगे, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द एनिमा इन द चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस के इस वे के अंदर एनिमा का प्रोसेस होगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है।